तो जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम खबरों को लेकर फिर एक बार आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया साझा नहीं करता। शुरुआत करते उस खबर को लेकर जिसको इस देश का बहुजन समाज जिस बात को जानना चाहता है। आपने देखा कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को भंते वीणाचार्य के जरिए किस तरीके से देश के तमाम इलाकों में जाकर बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंपा जाए, इसको लेकर लगातार जनजागृति फैलाई जा रही थी। भंते वीणाचार्य को पुलिस प्रशासन के जरिए हिरासत में लिया गया। तमाम तरीके के इल्जाम लगाकर पुलिस के हिरासत में इस वक्त भंते वीणाचार्य है। इस बात को जानने की आवश्यकता है कि आखिर भंते वीणाचार्य ये जेल से कब रिहा होंगे, आखिर इन्हें बेल कब होगी। तो बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, इसके साथ साथ पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे जयप्रकाश सिंह, इन्होंने भंते वीणाचार्य से जेल में जाकर मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद जयप्रकाश सिंह इन्होंने क्या कुछ कहा है, मुलाकात में क्या कुछ उनकी बात हुई, तमाम चीजें साझा की गई है। आइए आपके साथ रूबरू करते, इसके बाद इस पूरे के पूरे मसले पर आगे चर्चा करेंगे। जो हमारे साथ में है जयप्रकाश जी हैं और भंते आस जी, आप लोग जो है वीणाचार्य जी से मिलके आए हैं। तो सर, कैसी रही आपकी मुलाकात? अच्छी मुलाकात रही। हमने जो है उनसे बातचीत करी और हमने उनसे पूछा कि भंते जी आप कुछ बताना चाहते हैं आगे मूवमेंट के बारे में या अब तक कुछ भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी जो है जेल से बाहर आ जाऊँ। 29 तारीख को उनकी जो है डीजे के यहाँ हियरिंग है बेल की, तो उस पर चर्चा होगी और संभवतः वो बेल हो जाएगी। हम वकील साहब से भी बात करेंगे और साथियों से बातचीत करेंगे। तो बहुत खुश थे भंते जी अंदर। उन्होंने कहा कि मैं अच्छे काम के लिए जेल आया हूँ, इस मूवमेंट को हम लोग आगे भी गति देते रहेंगे और पूरा देश विदेश के सभी लोग इसके साथ में खड़े हुए हैं। तो बहुत जल्दी जो है पूरे देश में जो चिंतित लोग हैं, भंते जी जेल के अंदर हैं, बाहर लोग परेशान हैं, उनके लिए कोई मैसेज दिया है भंते जी ने? हाँ, भंते जी ने उनके लिए कहा कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 29 तारीख को आने वाली 29 मई को वो जेल से बाहर हो जाएंगे और उसके बाद इस मूवमेंट को रीस्टार्ट करेंगे। इसको लेकर के जो है दिल्ली में भी बता रहे हैं मीटिंग होने जा रही है, वहाँ कमेटी की वहाँ पर जो है बातचीत वहाँ पे चल रही है। तो एक कमेटी बनेगी जिसमें नेशनल लेवल की वो पूरी टीम होगी। उसके बाद उसमें लामा जी भी और सभी जो बनते हैं और जितने लोगों ने काम किया है वो सब लोग वहां पर इकट्ठा होंगे। वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा, जयप्रकाश सिंह इनके माध्यम से कहा गया है कि आने वाले 29 मई को बेल पेशी होनी है और हियरिंग के आधार पर 29 मई को भंते वीणाचार्य ये जेल से रिहा हो जाएंगे। उसके बाद महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जिस मुताबिक अपने तीव्रता के आधार पर चल रहा था, उसी प्रकार चलने का आगे भी काम होगा और दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जिस मुताबिक चलता हुआ दिखाई दे रहा था, आगे ये इसी तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ अगली खबर से आपको रूबरू करते हैं कि राजरत्न अंबेडकर जिनके जरिए एक ऐसा कदम जो कि बहुजन समाज के लिए काफी ज्यादा हर्षोल्लास वाला है और बुद्धिज्म और बुद्ध धर्मों को लेकर किस तरीके से देश और दुनिया प्रभावित होते हुए दिखाई दे रही, उसका एक सबसे बड़ा परिचय है। यहाँ पर आपने देखा है कि देश के अंदर तमाम तरीके से युद्ध वाला माहौल देखने को मिलता है, जिस तरीके से सरहदों पर लगातार तनाव दिखाई देता है, लेकिन जब बात असल मायने में धम्म की आती है, बुद्ध की आती है, तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर कहीं न कहीं बुद्ध और धम्म के अलावा कोई ऐसा मध्यम मार्ग नजर नहीं आता जो कि मानव जीवन के लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी हो। राजरत्न अंबेडकर के जरिए जो मुस्लिम परिवार है उनको बुद्ध धम्म की दीक्षा जो है वो दिलवाई गई है। जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। आप कल्पना करिए कि बाबा साहब चाहते थे कि बहुजन समाज बड़े पैमाने पर बुद्ध धम्म की शरण में आए और समय के चलते जैसे भारत में और पूरे दुनिया में बुद्धिज्म का प्रचार और प्रसार जिस मुताबिक हो पा रहा है, उसके कारण अब तमाम समाज के जो लोग हैं वो कहने के बुद्ध धर्म पर आकर्षित होते नजर आ रहे हैं और उसकी दीक्षा लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो राजरत्न अंबेडकर के जरिए ये तमाम सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल की गई है और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया है कि कैसे ये जो मुस्लिम परिवार है, इस मुस्लिम परिवार ने बुद्ध धर्म की जो दीक्षा अब ले ली है।
इसके साथ साथ अगली खबर आपको रूबरू करेंगे जो मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है उनका वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है, जो आपत्तिजनक है। हाईवे पर महिला के साथ गाड़ी रोककर उन्होंने जो अश्लील हरकत की है, जो सीसीटीवी कैमरे में शर्मनाक जो करतूत है वो कैद हो चुकी है। अब आप समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए जिस तरीके से महिलाओं को लेकर और महिलाओं के साथ साथ अनेकों प्रकार के बयानबाजी वाले वीडियो किस प्रकार सोशल मीडिया पर अमूमन तौर पर देखे जाते हैं और लगातार इसका सिलसिला जारी है। आपने यहां तक के देखा कि कैसे सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के जरिए किया गया, जो कि मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं। उसके बाद एक ऐसा वारदात फिर एक बार देखने को मिली जो कि मध्य प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए दिखाई दिए हैं, जिनकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। सीसीटीवी कैमरे में जो हरकत जो कैद हो चुकी है। इस मसले को लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी। आप समझ पाएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा जो लगाया गया था, ये नारा खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाव करने के लिए लगाया गया था। ऐसे में मध्य प्रदेश से और एक शर्मनाक घटना निकल कर आ रही है, जो कि कर्ज न लौटाने पर आप देख पा रहे हैं कि दरिंदगी का किस तरीके से यहां पर एक ऐसा खुलासा जो कि आपको सोचने समझने के लिए मजबूर कर देगा कि हम आजाद भारत में संविधान के 75 वर्ष होने के बाद किस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता किस मुताबिक चल रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, जहां पर कर्ज लौटाने में देरी हो जाती है, दलित युवक का मुंह काला किया जाता है और उसे पूरे गांव में घुमाया जाता है, क्योंकि उसका इल्जाम सिर्फ ये होता है कि उन्होंने कर्ज लिया और सही समय पर वो लौटा नहीं पाया। कानून को अपने हाथों में लेने के लिए जिस तरीके से लोग इस वक्त आतुर नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, जिसमें दलितों का जीवन ये पूरी तरीके से कब्रगाह बन चुका है, जो कि अनेकों प्रकार की शर्मनाक घटनाओं को लेकर लगातार इस तरीके की वारदातों को मनुवादी, जातिवादी और गुंडा प्रवृत्ति के लोग अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सीधी में भी आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोग व्यक्ति के चेहरे पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता के जरिए पेशाब की जाती है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश से एक ऐसी घटना जो कि कर्ज न लौटाने पर, सही समय पर नहीं लौटाने पर दलित समाज के युवक का मुंह को काला किया जाता है और पूरे गांव में उसे घुमाया जाता है। तो ये तमाम मसले पर भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश का जो पुलिस प्रशासन किस मुताबिक संज्ञान लेगा, या फिर ये तमाम चीजें इसी तरीके से बरकरार रहेगी। आपने एक दूसरी वारदात देखी जो पूरे देश के अंदर मामला काफी ज्यादा तुल पकड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगने पर किस तरीके से मनुवादी, जातिवादी सोच रखने वाले सवर्ण वकीलों के जरिए विरोध दर्ज किया गया है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी आवाज बुलंद की है और रोड रास्तों पर अपना आंदोलन दर्ज करने का काम और अपना विरोध प्रदर्शन करने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरिए आज किया गया है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। तो ज्ञापन सौंपने का काम मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पास बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, जिम्मेदार पदाधिकारियों की जी की गई है। इसके साथ साथ तमाम जो एडवोकेट, जिन वकीलों के जरिए बाबा साहब को लेकर जो आपत्तिजनक जो टिप्पणी की गई है, उन तमाम एडवोकेट्स पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनकी प्रैक्टिस को रोकने का काम किया जाए। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इनके जरिए प्रतिक्रिया दी गई है। इसके साथ साथ बता दें कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बांका जिले अंतर्गत अमरपुर विधानसभा में अनुसूचित जाति और रविदास समाज के तकरीबन 20 वर्षीय जो लड़की है, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उसके बाद नरसंहार के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके घर परिवार, पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द बांटा है
और ये बात साझा की है कि पार्टी भी उनकी आर्थिक तौर पर मदद करेगी। और आज ही के दिन उस गरीब बहन की डोली उठनी थी, लेकिन सत्ता संरक्षित अपराधियों की वजह से उनकी अर्थी उठी है। ये कैसी भयावह तस्वीर है, जिस लड़की की डोली उठनी थी उसकी अर्थी उठती है, क्योंकि बिहार की जो सरकार है, बिहार का जो पुलिस प्रशासन है, तमाम गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के हौसले को और ज्यादा बुलंद करते हुए दिखाई देता है, लेकिन कार्रवाई करने के लिए किसी भी तरीके से उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती। तो आप कल्पना करिए, महज 20 वर्षीय लड़की जिसका सामूहिक बलात्कार होता है और दर्दनाक तौर पर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बावजूद भी न्याय के लिए उसका परिवार लगातार गुहार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस मसले को लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। बात करते हैं अगर पंजाब की, तो पंजाब से बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा आंदोलन छेड़ दिया जो इस वक्त पंजाब के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। बहुजन समाज पार्टी की जिला शहीद भगत सिंह नगर के द्वारा अमृतसर जिला के मजीठा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, जिसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी के जरिए किया गया है, जिसमें जिले के तमाम नेता कार्यकर्ता जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। पंजाब के लिए इस वक्त सबसे बड़ी समस्या वह नशा बनी हुई है और तमाम जहरीली शराबों को बेचने का काम लगातार पंजाब प्रदेश में चल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवत मान की सरकार है। नशे को रोकने में किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो नाकाबिल नजर आ रही है। जिस दिन आसानी से चीनी मिलना जितना आसान है, उससे भी कई आसान नशा मिलना ये पंजाब में अब आम हो चुका है। लगातार युवा इस नशे की हालत में जिस तरीके से धुंध नजर आते हैं, यहाँ तक कि नशे में जिस तरीके से लगातार काफी ज्यादा लिप्त पाए जा रहे हैं, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं नशा किसी भी कीमत पर रुकने का नाम पंजाब में ले नहीं रहा है। और इस पूरे के पूरे मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपना बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी किया है। तो ये तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, उन तमाम खबरों को हमने आपके साथ रूबरू किया है। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तमाम सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों के जरिए दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के वोटों को बटोरने का काम और उनके हिस्से के जो संवैधानिक अधिकार जो उन्होंने मुहैया होनी चाहिए वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे वो न्यायिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो या फिर उनके स्वास्थ्य संबंधित हो। तमाम मुद्दों को लेकर बहुजन समाज सबसे ज्यादा मुश्किलों और समस्याओं से घिरा हुआ है। इसीलिए उन्हें अपनी बहुजन शक्ति को निर्माण करना होगा, बहुजन राजनीति को मजबूत करना होगा, तब जाके ही उसके हिस्से के, उसके अधिकार के तमाम चीजें उसके मुताबिक हो पाएंगे। नहीं तो सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों पर विश्वास करना ये कहने की हमेशा से ही बहुजन समाज के लिए नुकसानदायक दिखाई पड़ा है। पूरे के पूरे मसले को लेकर, तमाम खबरों को लेकर आपकी राय हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।